राम राम जी, कैसे हो आप सब। मेरे पास कुछ दिनों से लगातार मैसेज आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे कि भैया आप जहाँ पे गए हो वहाँ पे घर बड़े अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अब ये घर बनते कैसे ये दिखा दो। आप जितना आप जानते हो यहाँ के घरों के बारे में उतना ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बस रह रहा हूँ पर मैंने बनते नहीं देखे। कल शाम को जब मैं निकला था ना घूमने के लिए, तब मुझे एक जगह दिखी थी जहाँ पे घर बन रहे थे। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ के घर बनते कैसे हैं। तो अब ब्लॉग में बने रहो और देखो, अब दिखाता हूँ कि यहाँ के घर कैसे बनते हैं और कैसे इतने सुंदर लगते हैं। क्योंकि सारे ही लकड़ी से बने होते हैं, मतलब कोई ईंट सीमेंट किसी भी चीज़ का कोई काम नहीं है, सारा ही कुछ लकड़ी का है। और इतने सुंदर, मतलब देखने से नहीं लगते कि लकड़ी के बहुत। और लकड़ी के घर सोच के ऐसा लगेगा जैसा मतलब कमजोर घर होते हो। मैं सच बताऊं, इन घर की जो एज है, जितने साल ही चलते, कम से कम 100 साल पुराने घर हो जाते हैं और तब भी इन घरों में कोई दिक्कत नहीं आती। इतने मजबूत घर है, वो भी लकड़ी के बने हुए। अब जैसे ये एक सुंदर प्यारा खूबसूरत सा घर है, ये घर लकड़ी का है। प्रगति दीदी आ चुकी है कंस्ट्रक्शन साइट पे। यहाँ इन्होंने ठेका ले रखा है लेबर का। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे घर बन रहे हैं। आइए, उधर से एंट्री ना है कि आइए बिना मतलब में, यहाँ से एंट्री है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कच्चा माल पड़ा हुआ है। लेंटर भी इसी से पड़ने वाला है गाइस। तो ऐसा ना सोचे कि अभी ईंट आएंगी और सीमेंट आएगा और गिट्टी विट्टी में मिला के लेंटर डालेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लेके लेंटर डाल दिया जाएगा। तो गाइस, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि यहाँ पे जितने भी घर हैं सारे के सारे लकड़ी से हैं, तो इतनी सारी लकड़ी ये लाते कहाँ से? और अगर ये सारे घर लकड़ी के हैं तो मतलब इन्होंने अपने सारे जंगल काट दिए। जो हम वहाँ गए थे ना मिस्ट्री स्पॉट, तब हमने देखा था कि यहाँ के जंगलों में बहुत ही लंबे लंबे पेड़ हैं, तो इतनी लंबी लंबी लकड़ियाँ मिल जाती हैं इनको, उनसे बनाते हैं ये वॉल। और इनका सरिया भी यही है। यहाँ के मकानों में सरिया और कंक्रीट का ऐसा कोई काम नहीं होता, ईंटें नहीं लगती हैं और यहाँ पे भट्टे नहीं है। अब देखो, इन लकड़ियों से तैयार किया गया ये फाउंडेशन। और प्रगति दीदी ने चेक करा कि लकड़ी तो बहुत मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार की। नहीं, इस बिल्डर ने थोड़ी सी धोखेबाजी की है, माल अच्छा न लगा रही हूँ। हुई है देख। और पीछे रखा हुआ है प्रगति दीदी के लिए सिक्योरिटी रूम। जब घर बन जाएगा तो ये इसमें बैठा करेगी। गाइस, तो अभी मृदुल सर बताएंगे आपको आगे। ये जो बोर्ड्स पड़े हुए हैं ये हैं जो कि दीवारें बनाएंगे। और ये लकड़ियाँ जो है वो अलग अलग तरीके की है, जिनमें जैसे हमारे यहाँ तो 4 mm का सरिया, 12 mm का सरिया, 20 mm का सरिया, ऐसी यहाँ लकड़ियाँ हैं। छोटी छोटी, छोटी लकड़ी, बड़ी लकड़ी, मजबूत लकड़ी, बड़े बीम डालने के लिए लकड़ी। तो अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। लड़कियाँ रखी हुई हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये देखो, ये जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको लकड़ियों के, ये सारे हैं जिनसे लेंटर और दीवारें, उन सब का काम किया जाएगा। यार, मुझे तो यहाँ की शाम इतनी खूबसूरत लगती है। बस फाउंडेशन और लकड़ियों का ढांचा बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद बारी है दीवार बनाने की। बढ़िया 9 mm को भट्टा है। इससे बनाई जाती है घर के बीच की दीवारें। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि किसी का गैराज बन रहा है। ये किसी का नहीं, सॉरी गाइस, मेरा है ये। हाँ, तेरा है। ये जो गैराज बन रहा है ना, ये देखो, इसमें दीवारें बना दी गई हैं इन फट्टों की मदद से। और ये देखो, पहली मंजिल भी चढ़ गए भाई, ये तो बहुत आगे है। ये जो घर है ये भीतर से कुछ ऐसे हैं और बन के कुछ ऐसे हो जाएंगे। फिर जब फाउंडेशन हो गया, दीवारें बन गई, सीढ़ी बन गई, आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। उसके बाद अब बारी है शीशे लगाने की, खिड़कियां बनाने की, और फिर कुछ लुक आता है इस प्रकार का। ये देखो गाइस, यार कमाल की बात है कि ये लकड़ी के घर भी कह रहे हैं 100 साल 150 साल ऐसे कुछ चल जावे, और हमारे यहाँ ईंट के घर ना चलते 4 साल। 30 साल में खत्म हो जाए। रुक जाओ, मैंने अपना घर खुद बनवाया अभी। उस घर में सीलन ही सीलन और चटकन ही चटकन हर जगह। अब जब लेंटर भी गिर गया, शीशा भी लग गए, प्लास्टर भी होगा, फिर उसके बाद बारी आती है पुताई की, और बल्कि छोटे मोटे जो काम बच रहे होते हैं दीवारों पे उनकी। अब वो दिखाता हूँ उसके बाद कैसा लुक आता है। तो लकड़ी की दीवारें और सब कुछ, शीशे खिड़कियाँ लगने के बाद में ये जो है पता ना क्या चीज़ लगा दे हुए हैं भाई, हमें तो पता ना है। कुछ तो लगा हुए हैं दीवारों के ऊपर जिससे कि वे पानी मतलब जिससे कोई फर्क ना पड़े। और पता क्या, जब सारे काम हो जाएंगे ना, उसके बाद खिड़की जब लग जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, फिर ये लोग काम करते हैं कि दीवारों को मजबूत करने के लिए पॉलीथिन, उन पे कुछ शीट जिससे पानी अंदर ना जाए, थोड़ी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाए, वो होएगा। फिर पानी की फिटिंग, फिर तारों की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, ये सब होने के बाद फिर बारी आती है पेंट होने की। और पेंट कैसे होता है ये दिखाता हूँ। दोस्तों देखो, घर तो इतना खूबसूरत बनाते हैं, पर जो टॉयलेट है ना वो तो घर के बाहर ही बनता है। देखो, घर के अंदर टॉयलेट नहीं बनाते ये लोग। ये बड़े ही पवित्र लोग हैं। फिर जब सब हो जाता है
तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पेंट होगा, पेंट होने के बाद घर आपका है एकदम तैयार। बस पैसा लो और घर करके फटाफट इन्हें दो और फिर मिलेगा आपको ऐसा घर। उतनी ज्यादा गंदगी भी नहीं होती इनके यहाँ जितनी अपने यहाँ होती है घर बनने में। ले, और सुनो और करो, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन वेस्ट नहीं होता यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है। और तो और कोई भी इंसान नो ना करता कि भैया मेरा मकान बन रहा हो, मैं तो ईंटन को चट्टा बाहर ही लगवाऊंगा। नहीं, यहाँ पे पर्सनली कोई मकान नहीं बनवा सकता मर्दुल। कोई कुछ नहीं बनवाता। जो काम कर रही है गवर्नमेंट कर रही है या फिर नहीं, प्राइवेट बिल्डर्स जो कर रहे हैं। कंपनियां बिल्डर्स है वो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि भैया मेरा मैं 3 मंजिल कर दे रहा हूँ, मेरा मैं 6 मंजिल बढ़ा दे रहा हूँ और रेत पड़ी रहेगी बीच रोड पे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जहाँ काम चल रहा है वहाँ भी इतनी सफाई है, एकदम उतना काम होता रहता है जितना जरूरत करा जा सकता है। मुझे तो दीदी ने बताया, पता नहीं है, इंडिविजुअली लोग यहाँ पे घर नहीं बनाते, मतलब कोई भी घर नहीं बनाता है। ऐसे जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो पूरी सोसाइटी क्रिएट करते हैं और फिर एक एक करके सेल कर देते हैं घर। तो देख सकते हो आप, इस घर पे पेंट चल रहा है और इस घर पे पेंट हो चुका है, तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है। अब सारा काम होने के बाद आपके सामने पेश है श्याम विहार कॉलोनी, मलकपुर, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद अपने अपने प्लॉट ले लो भैया, 12,000 रुपया गज के रेट चल रहे हैं। और अपना पेंट वेंट बता दो कौन से कलर का करना। जिन लोगों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई और उनको दिखाया कि भाई घर कैसे बनते हैं, जिसको भी मजा आया हो लाइक कर दो पहले तो फटाफट वीडियो, ठीक है। और थैंक यू कह दो, क्योंकि मैं आपके चक्कर में ऐसी जगह ढूंढ के आया था कि आपको दिखा पाऊँ घर कैसे बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब दिखाया मैंने, देख एक अच्छे यूट्यूबर की तरह। अब जब सब लोगों ने पूछा ही था कि भाई ये घर कैसे बनते हैं ये दिखा दो, तो दिखा दिया है। अब मैं आपको यही बता दूंगा कि ये घर मिलते कैसे हैं। इस घर की जो कीमत है यहाँ पे वो है करीब 1.8 मिलियन से 2 मिलियन डॉलर तक की, मतलब 20 लाख डॉलर, जो इंडियन करेंसी में करीब बनेंगे 17 करोड़ से लेके 18 करोड़ रुपए। और वाह ये पैसा प्लॉट कितने गज का है? यू प्लॉट तो मुझे पता नहीं कितने गज का, क्योंकि मेरा वहाँ लगे 300 गज के होंगे ना, मेरे अंकल ने कॉलोनी काटी हो। तो जितने भी गज के, पर मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ, 15 से 16 करोड़ रुपए का प्लॉट पड़ेगा। बना बनाया बढ़िया ताला लगा के। तो जल्दी निकालो और रजिस्ट्री अपने नाम कराओ। तू भी मांग रहा है? मैं घर जाके नंदू भैया से कहूँगा, नंदू भाई एक काम करो, एक प्लॉट अपने आप को लो, एक प्लॉट वो को लो। तो हाँ जी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें पूरी कॉलोनी बसा के दिखाई है। अब एक काम करो फटाफट, श्याम विहार कॉलोनी ग्रेटर नोएडा में मेरा एक प्लॉट दिवा दो मुझे भी। मैं कम से कम यहाँ रह लगू, एक किराए कमरा दिवा दो और फिर मैं तुम्हें भी कभी आए करोगे ना तो यहाँ चाबी दे करूँगा, फ्लैट में घूम ले करियो बढ़िया। ये राजी यहाँ का तिलप्ता गोल चक्कर। और ये रास्ता जा रहा हो साकीपुर को। मैं यहाँ अपने काम से निकला हुआ था वॉक के लिए कि चल दीदी तुझे वॉक करवा लाऊं। अभी समझ लो आधे घंटा से फोटो खींच रहा हूँ मैं इनकी। पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे अपनी आंखों से सीन बड़ा ही सुंदर लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखियो कितनी सुंदर प्यारी सोसाइटी है। हाँ बस अब तूने देख लिया, तुझे फोटो चाहिए है ना, ला फोटो खींचो भाई।